नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में हुए 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव के बाद जब परिणाम निकल कर सामने आया तो एमवीए के होश उड़ गए, क्योंकि महायुति ने एक बार फिर से प्रचंड जीत हासिल की। महायुति ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन सीएम चेहरे को लेकर लगातार पेच फंसता हुआ दिखाई दिया। लगभग 2 हफ्ते के बाद सीएम चेहरे पर सहमति बनती हुई नजर आई। दरअसल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के सहयोगी आपस में टकराते हुए नजर आए और सीएम चेहरे को लेकर बड़े-बड़े दावे करते हुए नजर आए। जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे के सहयोगी ये दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए महाराष्ट्र के अंदर महायुति को बड़ा फायदा मिला है और उनके द्वारा चलाई गई तमाम योजनाओं के चलते ही महायुति को इतना प्रचंड बहुमत मिला है। और ऐसे में वहीं भारतीय जनता पार्टी भी कई बड़े-बड़े दावे करती हुई नजर आई। लंबे समय तक चले सियासी खेल के बाद सहमति बनते हुए नजर आई और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और अजीत पवार के साथ साथ एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए। लेकिन अब एक नया मामला निकलकर सामने आया है। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को दिल्ली के एक ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत मिली है। बेनामी संपत्ति लेन देन रोकथाम अपीलीय न्यायाधिकरण ने अजीत पवार को राहत प्रदान की। न्यायाधिकरण ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ बेनामी संपत्ति के स्वामित्व के आरोपों को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार को बड़ी राहत देते हुए आयकर विभाग ने शुक्रवार को 2021 के बेनामी मामले में जब्त की गई उनकी सभी संपत्तियों को लौटाने का आदेश दिया है। यह मामला 7 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ था। आयकर विभाग ने कई कंपनियों पर छापे मारे, जिसमें ऐसे दस्तावेज बरामद हुए जो कथित तौर पर बेनामी संपत्ति में पाए गए। आयकर विभाग ने इन संपत्तियों का स्वामित्व कथित तौर पर अजीत पवार और उनके परिवार से जुड़े होने का दावा किया। हालांकि न्यायाधिकरण ने इन दावों को खारिज कर दिया है और कहा है कि इसके पक्ष में पर्याप्त सबूत नहीं है। इसमें यह भी दावा किया गया है कि विचाराधीन संपत्तियों के लिए सभी भुगतान वैध माध्यमों से किए गए थे। ट्रिब्यूनल ने आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसा नहीं है कि अजीत पवार, सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार ने बेनामी संपत्तियां खरीदने के लिए धन हस्तांतरित किया। जानकारी के अनुसार अजीत पवार और उनके परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत पाटिल ने न्यायाधिकरण के समक्ष दलील दी कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। पाटिल ने पवार परिवार की बेगुनाही का तर्क देने के लिए बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम के ढांचे पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा है कि इस मामले में कानूनी आधार नहीं है। न्यायाधिकरण का यह फैसला अजीत पवार द्वारा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद आया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह मामला तब चर्चाओं में आया जब आयकर विभाग ने मुंबई में 2 रियल एस्टेट कारोबारी समूहों पर एक अलग छापे के दौरान 184 करोड़ रुपए की बेहिसाब आय का खुलासा किया। ये समूह कथित तौर पर अजीत पवार के रिश्तेदारों से जुड़े थे, जिससे बेनामी संपत्ति के स्वामित्व के दावों को और बल मिलता गया। हालांकि ट्रिब्यूनल को कथित बेहिसाब आय और संबंधित संपत्तियों के बीच कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। देखना ये होगा कि आगे महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ होता हुआ नजर आता है। अजीत पवार को फिलहाल तो बेनामी संपत्ति मामले में कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आई, लेकिन जिस तरह से लंबे समय से महाराष्ट्र के अंदर महायुति के अंदर सियासी खींचतान देखा जा रहा है, तो अब देखना यही होगा कि मंत्री पद के शपथ ग्रहण और विभागों के बंटवारे को लेकर भी कोई पेच फंसता हुआ नजर आता है या महायुति में आपसी सहमति के चलते ठीक प्रकार से मंत्री पद और विभागों का बंटवारा होता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।